वर्ण बनाए हैं। और हमारा जो जन्म होता है, अगर किसी का जिस भी वर्ण में हुआ है, बहुत साइंटिफिक है। जिसका जन्म हुआ है वो पूर्व जन्म के आधार पे हुआ है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म किए भगवान ने, जैसे योनि दी, खराब कर्म किए तो अधो योनि में डाल दिया आपने, जानवर बना दिए, वृक्ष बना दिए, स्थिर योनि कहते हैं उसको, एक जगह टिका रहे। तो जो हम उसमें कहते हैं ना, वर्ण विभेद कहते हैं कि वर्ण तो चारों वर्ण जो है पूरे संसार में व्याप्त हैं। हमने जन्म के आधार पर इसलिए किया है कि हमारा सनातनी धर्म है, और सब धर्म बाद में आए हैं, उनके कर्म बाद में थे, सबके कर्म एक से थे। आदिवासी थे वो तो, थे ना आदिवासी। जितने धर्म वाले हैं जो बैठे हुए हैं, जहाँ उत्पन्न हुए, क्या था कुछ बिजनेस था क्या, फैक्ट्री थी क्या, खेती थी क्या? आदिवासी थे सारे। वो तो रेगिस्तान में पड़े रहते थे, वो बर्फों में पड़े रहते थे, सब कुछ हमारे पास ही था। तो ये व्यवस्था हमारी यही थी, खेती हमारी यही होती थी। बर्फ में खेती होती थी क्या? वहां रेगिस्तान में खेती होती थी क्या, जो आएगा अभी वैश्य के लिए? तो चारों जो वर्ण हैं उसमें हमारा अधिकार पूर्व जन्म में था, पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए और इस जन्म में कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है अधोगति के अंदर। वैसे कोई वर्ण बुरा नहीं है, वैसे तो भगवान ने शूद्र कहा और हम सभी शूद्र हैं, ये भी आएगी बात आगे। शूद्र क्यों है? कि हमारा गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ, तो कायदा तो हमने पहले ही तोड़ दिया, भोग के कारण हम पैदा हुए, तो शूद्र हम हैं। दूसरा, शूद्र का काम होता है आज्ञा पालन करना, ऊपर से एक सीरीज का। तो जो सरकारी नौकरी में या किसी धंधे के फैक्ट्री में कहीं भी नौकरी कर रहे हैं वो शूद्र हो गए, आज्ञा पालन करते ना, ठीक है। और घर में भी शूद्र है, आज्ञा पालन में है ना अपन सब। पति होगा तो पत्नी, पत्नी हो तो पति की, हो गए स्वतंत्र है क्या? और शादी से पहले दोस्तों की, या वहां पर भी प्रोफेसर ने कहा है ये होमवर्क करके लाना है, नहीं करके लाया तो ये पेनल्टी, या नंबर इतने नंबर लाने हो गए परतंत्र। 75% पे प्राइज मिलेगा, 90 पे गोल्ड मेडल मिलेगा, ये हो गया ना, परतंत्र हो गए ना। तो कहीं ना कहीं कारण से जुड़े हुए हैं, तो सब सेवा भावी है। सेवा भाव सबके अंदर होना चाहिए। और भागवतम में तो ये लिखा है साफ, मैंने तो अंडरलाइन कर रखा है, कि भगवान को शूद्र सबसे ज्यादा पसंद है, उसकी मांग कुछ नहीं है। और ज्यादातर देखना, उद्धार शूद्रों का पहले किया भगवान ने। रावण पे अटैक किया तो सभी उसी तरह के हैं, कहीं भेदभाव किया भगवान ने, जो हमारे सनातनी धर्म में है कि छुआछूत छुआछूत। तो बाद में जब हमारा दूषित हुआ, कहते कृष्ण के समय में छुआछूत थी क्या? राम जी के में थी क्या? शबरी के भेद भगवान खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? कृष्ण भगवान ने खाए कि नहीं खाए? केला खाया कि नहीं खाया? झूठा केला खाया कि नहीं खाया? छिलका खाया कि नहीं खाया? तो भगवान ने कहाँ भेदभाव किया है? ये तो पंडितों, मौलवी, जहां जो ये इंटेलेक्चुअल जब खराब हुआ तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। और क्यों खराब हुआ? क्योंकि कृष्ण भगवान महाभारत में सब कुछ हमारा खत्म हो गया था, इसलिए युद्ध होना नहीं चाहिए। मोदी जी ने भी टाला। अगर मोदी जी चाहते तो पाकिस्तान खत्म हो सकते थे, और अपना भी तो बिगड़ता कुछ, उसका अपन पूरा रूट लेते तो कुछ छोड़ता क्या? हमारे पास भी तो गड़बड़ करता। तो उसका तो 90% 100% नुकसान हो जाता, तो उसका नुकसान नहीं होता, हो ही रहा है। हमारा 10% भी हो जाता तो हमें खड़ता 90% में, और उसको भोग रहे होते। टैक्स लगते 71 के, मैं तो युद्ध की याद है, टैक्स लगे थे खूब, तनख्वाह भी कम मिलती थी, तनख्वाह में से भी कट रहा था सरकार की में से, बजट हिल गया था सरकार का, जन हानि हुई वो अलग। तो युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए। तो महाभारत देश में 40 लाख योद्धा मारे गए, उस समय आबादी कितनी सी होगी? सारा हमारा इंटेलेक्चुअल मारा गया। यदुवंशियों को भगवान ने इसलिए खत्म किया कि वो दारू पी रहे थे, कर रहे थे। भगवान के पैदा होने वाले, उस समय रहने वाले नहीं बचे, तो हमारी क्या औकात है? इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि वर्ण आश्रम के हिसाब से करो काम। तो 9 गुण तो बताए किसमें? ब्राह्मण के, 7 बताए क्षत्रिय के, और 3 बताए वैश्य के, और 1 बताया शूद्र का। और सेवा नहीं करे तो ये तीनों चल पाएंगे क्या? कितने इंटेलिजेंट हो, बुद्धि बहुत बढ़िया हो, हाथ भी बढ़िया हो, मुंह भी बढ़िया हो, पाचन शक्ति हो, दोनों टांग कटी हो, कुछ कर पाएगा क्या? एक टांग में हालत खराब हो जाती है।
दौड़ भाग नहीं कर पाएगा, डिप्रेशन तनाव में रहेगा, कहीं भी जाएगा तो आज मान लो यहाँ गीता क्लास में आना हो, उसकी दिक्कत हो गई ना, 2 जने पकड़ के लाते, ट्रॉली भी नहीं आ सकती थी, लिफ्ट होती तो बात बनती, लिफ्ट है नहीं, तो कितनी हो जाती है। अगर वो आप है ना जरा भी सेवा छूट जाए, सेवा मुख्य धर्म है, आप भी, इसीलिए सेवा इंपॉर्टेंस है। सेवा मतलब सबकी सेवा, कर्मयोग हो गया ना, सेवा कर्मयोग में कौन जी रहा है? शूद्र। तो हम सेवा करके शूद्र हो जाएं, भगवान मिल जाएंगे। गहराई समझो, उल्टा घुमा के देखो। हम देखते हैं झाड़ू तू ही लगाएगा। रैदास जी कौन थे? चमड़ा, सद्दन कसाई था कि नहीं था? कबीर जी जुलाए थे। भगवान पहले मिले कि नहीं मिले? वही के ना, रह गए सब कुलीन, स्वामी जी बोलते हैं ना, वो पूरा याद है आपको? आखिरी में आता है कि अधम अधम सब तो चले गए, उद्धार हो गया, और रह गए कुलीन, वो कुलीनता में रह गए, वो यही रह गए, भगवान उनको पकड़ के ले गए ऊपर। तो भाव के भूखे भगवान जुलाए हुए को भी मिल गए। सद्दन कसाई काटता था, मांस काटते काटते भगवान मिल गए उसको, सद्दन कसाई। वो धन्ना जाट का खेती कर गए, उसको मिल गए। खींचड़ा का भोग लगाया, और खींचड़ा का भोग आज तक लगता है। पता है खींचड़ा का भोग इसलिए लगता है, किसका बाई का? कौन सी बाई है वो? है कर्माबाई का। कर्माबाई का खींचड़ा का वो भोग अभी तक भगवान स्वीकार करते हैं। खींचड़ा ही मिलता है वहां जाके जगन्नाथपुरी में। कितनी महिमा है। तो ये शास्त्र सिखाते हैं कि हमारे तो, और जो ब्राह्मण के बताएं कि 9 जो बताए, एक भी जो है इसमें वो नहीं है पैसा कमाने वाला। हे परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सुन, कि मन का निग्रह करना, मन को कंट्रोल में रखना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, आ गया ना, तितिक्षा, तप, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, अंदर बाहर से साफ, मन की साफ, अंदर तक साफ, बाहर भी साफ। ये नहीं कि बाहर बाहर से साफ अंदर गड़बड़, यानी विषय नहीं है अंदर। दूसरों के अपराध को क्षमा करना। क्षमा कब? मतलब दंड देने की सामर्थ्य के बाद भी क्षमा करना, मजबूरी वाला नहीं। शरीर मन आदि में सरलता रखना, कोई ऐंठ नहीं शरीर में, अंदर बाहर अकड़न नहीं, और अंदर भी सरलता। और वही क्या होता है, ये तुलनात्मक होती है। बड़े के आगे तो अपन बिल्कुल नरम हो जाते हैं, जो अपने से बिल्कुल छोटा है, पावर में भी, पैसे में भी, शरीर में भी, उसके सामने सरल रहो आप, उसको मन से प्रणाम करो। हम चाहते हैं कि वो नमस्कार करे, आप उसे आगे नमस्कार करो। आप नोट करना कि जो आपसे कमजोर है, आपने उसको नमस्कार कर दी, बिछ जाएगा वो। 1 किलोमीटर दूर से नमस्कार करेगा, अगली बार की गलती ना हो जाए। और पैसे वाले को करोगे जो आपसे बहुत ऊपर है, वो ध्यान ही नहीं देगा, जैसे कुत्ते बिल्ली कर रहे हैं नमस्कार उसको। तो नमस्कार उसको करो जहां वैल्यू है, समझता है उसकी कद्र, वो नमस्कार की कद्र जानता है, और काम भी आएगा। 50 अगर आप इसको इस्तेमाल कर लो कि रोज जो आपसे कमजोर है उसको नमस्कार, राधे राधे, राम राम, आप क्या जा रहा है, भगवान से नाम निकल रहा, वो भी बोलेगा। और सुनेंगे 10 जने साथ में, वो भी सुनेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर वो कमजोर चपरासी को आपने नमस्ते कर दी, आपके अस्पताल का चपरासी था, आपको मिल गया, और आपने सबके बीच में, और भाई रामू क्या हाल है, राम राम, क्या हुआ, इज्जत गई, बड़ी बढ़ गई, अंदर सरलता भी आई। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। सब कुछ, मतलब ये नहीं है ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए। तुम 9 ब्राह्मणों को तो इसलिए उसे तो करना ही करना है, दूसरा कर लेगा तो बोनस है। धर्म पालेगा, बाहर विदेश हो, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि सरलता, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना। ये आपके जो पढ़ रहे हैं, आप रामचरितमानस पढ़ो, ये पढ़ो, उसको पढ़ना चाहिए। समय की ये नहीं है मेरे पास समय नहीं है, निकालना ही पड़ेगा उसे। चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, भगवान ने तेरे को जन्म ही इसलिए दिया है, उसको मेंटेन तो रख ले। यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, परमात्मा यज्ञ क्या है, अपने धर्म का पालन करना। वो यज्ञ दी, वो वाली यज्ञ भी आगे इसमें शामिल है कि यज्ञ कैसे, ब्राह्मण ही तो बताएगा यज्ञ कैसे अनुष्ठान होता है। क्योंकि भगवान या देव जो भी भोजन करते यज्ञ के जरिए करते, इसलिए आहुति भगवान की और उनकी दी जाती है। माना जाता है भगवान अग्नि के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। और ये वाला जो भोजन होता है, ये आपका जो मन को भी सरल कर देता है, क्योंकि आपने सब उसमें दे दिया। 56 भोगों में निगाह रहती है, जैसे पूजा खत्म हो 56 भोग या तो आप में खाया जाएगा, बटेगा। बटेगा किसको? जिससे इतना स्वार्थ है, इससे इतना काम है, इसके पहुंचा भैया डब्बा, इसके उत्तर पहुंचा, उसकी लिस्ट बनेगी 56 भोग। अगर 56 भोग भी यज्ञ में डाल दिया जाए ना, तो वो 56 भोग भी थोड़ा थोड़ा ही बनाए, तो इतनी से काम चल जाएगा यार, ये चलने दे यार।
वो अपने को ही खाना है, बांटना है, उसका उपयोग करना है अपने काम धंधे के लिए, वो 56 भोग है वो। तो सरलता रखना, वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, आस्था होनी चाहिए, यही नहीं कि धंधे पाने के लिए कि मेरे को तो पंडिताई करनी है। ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है उसके पैसा कमाना, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है। तो पैसा कौन कमाएगा? समाज उसको देगा। पर पंडित पूजा करने आ जाए और मांगता नहीं हो बेचारा, तो उसको मुश्किल से 101 रुपए देंगे। और टीवी फ्रिज और इसका मैकेनिक आ जाए आपके घर में और वो कुछ भी नहीं हुआ, वो तार इधर का उधर हुआ, उसको करके वो 500 ले जाएगा और बड़े खुश हो जाएंगे, यार 25,000 का लाना पड़ता है यार, नया बचा गया, 500 भी काम चल गया। और वो पंडित को 125 ऐसे 101 500 अगर उसने मांग लिए, करा क्या इस पंडित ने? पंडित ने कभी भी अपने लिए नहीं मांगा है और मांगना भी नहीं चाहिए उसे। समाज का ये काम है कि उसकी पूर्ति करे, वो लालच में नहीं फंसे, इसकी पूर्ति करे। तो ये हो गए ब्राह्मण के स्वाभाविक शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता था, युद्ध में कभी पीठ ना दिखाना जो अर्जुन दिखा रहा था, दान करना और शासन करने का भाव, ये सबके सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय को दान करना चाहिए, सामर्थ्य उसके पास है, तिजोरी उसके पास है, बल उसके पास है, और समाज की रक्षा करना भी है, इसमें रक्षा भी होगी दूसरे समाज से भी। अब तीन, ये तो 5 7 हो गए। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। अगर हम खेती कर रहे हैं, भले ही ब्राह्मण हो, लेकिन वो कर्म इस समय वैश्य का है। दुकान चला रहे हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य का कर्म है। ये तो जन्मजात हो गए। फिर कर्म के कारण भी बनती है, उससे अगला जन्म निर्धारित होता है। जैसे ब्राह्मण है और वो मेजर बन गया, तो क्षत्रिय का कर्म तो करना ही पड़ेगा उसका। लेकिन दूसरा मेजर अगर क्षत्रिय है, ब्राह्मण एक बार हो सकता है डर जाए, वो क्षत्रिय नहीं डरेगा। वो स्वभावजत कर्म हो गए उसके, वर्ण आश्रम का ये फायदा हुआ। अब झाड़ू लगाने का काम ब्राह्मण को दे दो, कर पाएगा क्या? एक तो पहले ग्लानि में रहेगा कि यार मेरे घर में तो ये हाल था, आज मुझे नौकरी के कारण ये स्थिति आगे करनी पड़ रही है। और शूद्र अगर झाड़ू लगा रहा, बढ़िया लगाएगा, बेस्ट लगाएगा, और आपने उसको शाबाशी दे दी, पैसे दे दिए, और बढ़िया लगाएगा। और उसको करते करते भजन कर लिया और आप उसके भजन सुनने लग गए, उसके मजा आ रहा है तेरे भजन सुन के, तो भजन भी गाएगा, कल्याण आपका भी करेगा, दूसरे का भी करेगा। तो इसलिए वो आज नहीं है, सीमा है क्या? आज नहीं है। उसका स्वभाव था ना कि दूसरे जन्म वर्ण में जाने का भय क्यों है? भय इसलिए कारण है कि कर्म भी बिगड़ेगा, जन्म भी बिगड़ेगा। तो आप उसी को बेस्ट करके दे दो, भगवान मिल जाएंगे जो आपके पास वर्ण आश्रम है। तो सेवा करना सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब इसके बाद है 45वां श्लोक, जो सबसे, इसको पढ़ लेना सारा, ये बहुत अच्छा है और समझ में इसलिए आ जाएगा कि अपन ये पूरे 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इसको समझ लेना, पढ़ लेना एक बार। 45 46 करें, 45 46 संबंध। मानव मात्र अपने नित्य कर्मों से ही श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है। नित्य कर्म से श्री कृष्ण प्राप्ति, नियत कर्म से श्री कृष्ण प्राप्ति, ये बहुत कोई और पढ़ो। कोई सफाई कर्मचारी भी हो सकता है, घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम, कपड़े धोने का काम भी नियत कर्म हो सकता है। कोई नियत कर्मों से भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये युक्ति श्री कृष्ण बताते हैं। अपना कल्याण करना इतना सहज हो सकता है, गीता से पहले ये सोचना भी संभव नहीं था। अपने अपने कर्म में उससे सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर देता है। अपने कर्म में लगा हुआ तुम मुझसे सुनो, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा मुझसे मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये सारी अपन चर्चा कर चुके हैं। मानव मात्र अपने नेत कर्मों से ही श्री कृष्ण की पूजा कर सकता, पहले आ चुका है था। पूजन कर, पूजन शब्द में आया था कर्मों को भगवान में अर्पित कर, तो कर्म भी अशुद्ध नहीं होंगे, अच्छे कर्म होंगे, जब भी तो भगवान को अर्पित करने लायक होंगे।
नियत कर्म से श्री कृष्ण प्राप्ति से ये बहुत क्रांतिकारी विचार है। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, ये 18/45, जिसकी अभी अभी चर्चा कर चुके हैं। गीता ये सिखा सकती है और कोई शास्त्र नहीं सिखा पा रहा है। डायरेक्ट भगवान अपनी सहमति भी दे रहे हैं, आज्ञा भी छुपी हुई है इसमें, सहमति सब है इसके अंदर। आपको तो बस ये नोट करना है क्या कि नियत कर्म से श्री कृष्ण प्राप्ति ये बहुत क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि नियत कर्म करने से तो कोई सफाई कर्मचारी भी हो सकता है। अभी बात हुई ना, घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम, कपड़े धोने का काम भी नियत कर्म हो सकता है। तो इन नियत कर्मों से भगवत प्राप्ति कैसे होगी, युक्ति श्री कृष्ण बताते हैं। अपना कल्याण करना इतना सहज भी हो सकता है, गीता से पहले ये सोचना भी संभव नहीं था। इतनी कठिन लगते हुए भी गीता 18वें अध्याय तक आते आते कितनी सरल हो गई। कुछ मत करो, अपना काम है वो करते रहो। तो कर्तव्य च्युत नहीं हो गए, कर्तव्य अभिमान नहीं आना चाहिए, भगवान को करा रहे, क्योंकि भगवान का पूजन इन कर्मों से हम कर रहे हैं। तो फिर अभिमान भी नहीं आएगा, उनमें आसक्ति भी नहीं होगी, निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम, चिकित्सक हो, पंडिताई कर रहे हो, जो भी है, आपको शुल्क तो मिलेगा ही। मान लो आपने कोई काम किया, उसके घर पे जाके आपको उसकी डॉक्टरी के रूप में फीस मिल गई, टीवी के रूप में मिल गई, या आपने अपनी ड्यूटी बजा दी, तो ये इच्छा होगी क्या कि ये दोबारा बीमार हो जाए? डॉक्टर को उसके ठीक होने से खुशी होगी, फीस देके क्या है, वो 7 दिन बाद वो दोबारा भी फीस देने को तैयार है। लेकिन वो डॉक्टर उससे क्या सुनना चाहेगा 7 दिन बाद? वो ये कहे कि मैं ठीक हो गया, या वो चाहेगा कि मेरे सारे मरीज दोबारा आए और फीस दें? ये अच्छा होगी क्या? इतना से ही तो छोड़ना है। और आपको वो मिल गया कभी रास्ते में, तो आपने पूछा ठीक हो ना भाई, क्या बिगड़ा आपका, कौन सा टैक्स लगा? तो इतना सा करना है कि कामना खत्म करनी है। तो कामना करने का ये नहीं है कि आपका जो चाहिए आपको घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए, उसकी मने कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी अपने तनख्वाह तो ले रहा है ना, बख्शीश दे दी, स्वीकार कर ली, लेकिन हर बार वो बख्शीश की उम्मीद नहीं करेगा। आपने दे दी तो ठीक, नहीं दे दी तो ठीक, इसी में कल्याण हो गया उसका, ईमानदारी से। और उसने ये कह दिया कि साहब आप तनख्वाह तो दे ही रहे हो, क्या करूंगा इसका? बोलो, आपके करोड़ों बेकार हो गए ना उसके सामने। भले ही आपके पास करोड़ों, आपसे पूछा हो गया वो। आपके दिवाली पे कोई गिफ्ट आ जाए या कोई दे जाए, आप ना करते हो क्या? उसने बख्शीश लेने से इनकार कर दिया, जबकि उसको जरूरत है। आपके सड़ रही है फिर भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। कर्म से भगवान मिल गए उसको, एकदम 100 पॉइंट की छलांग मार ली, पॉइंट ले गया वो आपसे। कितनी बढ़िया युक्ति है, त्याग करने से। और कहीं उसका बुरा हो रहा है क्या? ऐसे को कहीं भगवान डूबने देंगे क्या? आपका जो माल बेचते हो, तो जो बेस्ट होता है, दवाई कंपनी के मालिक बैठे हैं या और भी है, तो आप है ना मिठाई की दुकान पे भी जाओ, तो दवाई कोई नई मिठाई होगी या बढ़िया होगी तो आपको चखाएगा, चखाता है ना, तो उसे मालूम है ये बेस्ट है, बुरी कोने में पड़ी है, उसे नहीं चखाएगा। तो भगवान के लिए तो वो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। उसको भगवान नीचे जान देंगे क्या? बेस्ट एग्जाम्पल है झाड़ू वाला भी, उसको पेश करेंगे, देख इसका उद्धार हो रहा है ना? जोरदार बात, क्या बात कर लिख दी भगवान ने। कर्म का पूजन करना, कर्म से पूजन करना है, अपनी इच्छा नहीं करनी, कोई उसका काम नहीं रुकने वाला है। और अभयता भी अपने आप आ जाएगी उसके, कि भगवान के भरोसे बैठा हुआ है, झाड़ू में भी आनंदित है। ना भागवतम में कथा है ना, हाँ, तो यही है, युधिष्ठिर का जो राजसूय यज्ञ करते हैं लेकिन घंटा नहीं बजता। देखो वहां पर क्या इनडायरेक्ट है, भागवतम में, रामचरितमानस में इनडायरेक्ट है, यहां तो आदेश है। भगवान कह रहे भैया ये है। एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं स्वामी जी, तो उठा उठा के एक एक एग्जाम्पल अपने पे भी लागू हो रहे हैं, अपने पास भी एग्जाम्पल बैठे हैं। भगवान को आगे करके पेश करते हैं। हाँ, पेश करते कि ये देख, ये है मेरा बेस्ट। तो कितनी बढ़िया बात है। तो इसका मतलब हमारे भगवान ने बहुत कृपा की है कि हमें क्लास दिए। 50 श्लोक तो करेंगे, क्योंकि अगली बार 28 रह जाएंगे, तो अभी छोटे छोटे सब पढ़ लिए अपन ने। 46 48 कर दो।
स्वधर्म 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 गीता की टेक है। स्वधर्म अर्थात नियत कर्म का त्याग नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी कमी भी हो। अपितु स्वभाव कर्म को निष्काम भाव पूर्वक और पूजा बुद्धि से करना चाहिए। श्रेयो न स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तु निष्ठा स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान् प्राप्नोति वशम् सहज कर्म कुंते स्वदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेना हिन्ना वावता। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य आपको प्राप्त नहीं होता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं की अग्नि की तरह दोष से युक्त है। हरे कृष्ण। स्वधर्म पालन गीता की टेक है। टेक मतलब आधार। और कहाँ का उल्लेख हुआ है? 2/18, 2/37, 38, 3:30, 3:4, 42। ये सारे श्लोक है ना, बैठ के देखना, इससे जोड़ना। अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास। सब जगह कहीं ना कहीं अपना क्या आया? स्वधर्म पालन करना, ये सब में आया, सब पढ़ चुके। तो स्वधर्म अर्थात नियत कर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। ये भी पहले भी आ गया, जो चालू हुआ था अपना, भगवान ने कहा था नियत कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आया था ना कि चारों का त्याग होना चाहिए, इसी अध्याय के शुरू में हुई थी इस श्लोक में। तो चाहे उसमें कोई कमी भी हो, अपितु स्वभावज कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक और पूजा बुद्धि से करना चाहिए। पूजा बुद्धि मतलब भगवान को मुझे अर्पण करने। पूजा बुद्धि क्या है? भगवान को अर्पण करना। और निष्काम भाव है, भाव मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अंडरलाइन। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमारे पैदाइशी अंदर वो गुण है, उसे जरा सी देर में डेवलप पहले से तैयार है। बत्ती तैयार है, दिया तैयार है, तिल्ली घी तैयार है पड़ा हुआ, उसमें तिल्ली लगानी है। दूसरे में तो दिया भी ढूंढना है, उसी के अनुसार बाती चाहिए, तेल भी वैसा चाहिए, फिर तिल्ली लगेगी। और गारंटी नहीं है वैसा जले, है ना जोरदार। तो इसलिए अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होगा। स्वभाववश मतलब वर्ण आश्रम के स्वभाव से। अब जैसे चिकित्सक है कि चिकित्सक का काम ही बढ़िया करेगा, उसको आईआईटी का दे दे कोई काम, कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। आईआईटी को कहते यार तू यार एक खांसी जुकाम को तो लिख दे, तेरे घर में डॉक्टर भी बहुत है, तू नहीं लिख सकता। घर में डॉक्टर है उसके, कि जिंदगी भर तो नक्शे बनाने में रहा है, पुल बनाने में रहा है, सड़क बनाने में रहा है, कहां से इलाज दिखेगा? घर की लक्ष्मी को नौकरी करने भेज दिया और फिर कहते हो यार स्वाद वाली रोटी सब्जी नहीं मिल रही है। उसका कर्म तो असली छोड़ा दिया तुमने। भाई की खा फिर तो रोटी, जैसी सोच है। कहते जिस क्लास में भी आया और जगह भी आता है कि अगर आपने पानी भरते समय भी राम राम जपना चालू कर दिया, या पूजा आपके पूजा घर में कैसेट लगे भगवान भजन की, वो तो ठीक है, लेकिन रसोई घर के अंदर राम धुन चल रही है, आजकल तो आते हैं सब तरह तरह की, राधा की भी लगा सकते हैं, वो चलती रहे तो आपके स्वाद आएगा। चाहे वो बाई बना रही हो, आपकी मजबूरी हो सकती है बाई पानी भरना, पानी तो आप ही भर लेते हो, फिल्टर लगाया पानी भरा, नल में पानी भरा, उसमें राम राम जपने में क्या जा रहा है? भला ही हो रहा है, लेकिन वो पानी में राम जा रहा है। जिस घर के अंदर अगर राम राम बोलते हुए रोटी बने, पानी भरते हुए राम राम जपा जाए, तो उस घर के बच्चे बिगड़ नहीं सकते, चाहे अमेरिका इंग्लैंड चले जाएं। ये उसकी इंपॉर्टेंस है। तो स्वभाव नियत किए हुए स्वधर्म से, स्वभाव मतलब जो बता दिया स्वभाव है। अब वैसे तो अपन बहुत कहते हैं इस सेना में स्त्री को, लेकिन स्वभाव नहीं है ना स्त्री का, स्वभाव लड़ने का। तो स्वभाव इतनी बढ़िया काम नहीं कर सकती। आप उसको केवल बोलने के लिए बुला सकते हो कि हमारे स्त्री के अंदर ये मेजर है, और पोलवाना के अंदर जो हुआ था अटैक, तो हमारी स्त्रियां बोल रही है।
वो तो काम करा सकते हैं, लेकिन लड़ने इतनी बढ़िया काम नहीं कर पाएंगी। इंटेलेक्चुअल हो सकती है, शांत बुद्धि में युद्ध के निर्णायक मोड़ पर सही निर्णय दे सकती है, बुद्धि शांत होती है। पुरुष की बुद्धि शांत नहीं होती, अशांत में उसे निर्णय उनसे ले लेना चाहिए, लड़ने पुरुष ही जाएगा। तो ये स्वभावजन हो गया, योनि से भी हो गया, जन्म से भी हो गया। अभ्यास से कितना करोगे? आपके हजारों करोड़ों जन्मों के अभ्यास के कारण तो ये जन्म मिला है। करना तो पड़ेगा अभ्यास है। अगर मान लो आपको चैन हो और आपको लड़ने भेज दिया तो अभ्यास ही तो जो हो गया है। पहले प्रैक्टिस कराएंगे ना, आपकी ट्रेनिंग कराएंगे ना, कराते कि नहीं कराते, वो अभ्यास वाला वो हो गया। लेकिन उसमें भी तुलना कर लो, एक क्षत्रिय उतनी ट्रेनिंग लेके गया है, आपको डर लगेगा, उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसका तो अभ्यास जन्मों का जब भी तो भगवान ने दिया है। भगवान का निर्णय को आपने मजबूरी वश, प्राथमिकता वश, क्योंकि इतने सारे सैनिक मान लो नहीं हो रहे और वो जैन भी आना लड़ना चाहता है, बनिया भी लड़ना चाहता है, वो कर दिया। लेकिन भगवान का जो निर्णय वो तो ये है ना, भगवान के निर्णय के हिसाब से आप ऐसा कर दो, लेकिन वो संभव नहीं है कि योग्यता नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया, उसका शरीर वैसा नहीं है। क्षत्रिय तो है अंदर के खून, वर्ण आश्रम से भी है, लेकिन वो हाइट नहीं उतनी कर पाया, सेना में नहीं जा पाया, पुलिस में नहीं जा पाया, तो वो हो सकता है। लेकिन अभ्यास दोनों में देखो अंतर आ जाएगा। अभ्यास के तो इंपॉर्टेंस है ही, अभ्यास से तो भगवान मिल रहा है। दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि, अभ्यास और क्या, तत्परता, लालसा, दृढ़ निश्चय, सारी है तत्परता। कितनी इंपॉर्टेंट है तत्परता। आपका जो मन का काम होता है कितनी बढ़िया करते हो, तत्परता होती है, फटाफट काम होता है। और आलस में हो जाए, आपको ये काम है 2 घंटे करना है। जैसे सपोज करो कि अभी जैसे राज्यपाल ने उसके लिए बुलाया हमें, तो हमें 10 बजे, पौने 10 पहुंचना था, हमारी बात हो गई पौने 10 पहुंचेंगे। मैं 9 बजे तैयार हो रहा था कि इतने में एक का फोन आ जाता जो जाने वाला था कि मेरे इंटेलिजेंस वाले, इनके बच्चे थे खड़े वहां से, खबर आ गई कि लैंड वो 11 बजे करेगा राज्यपाल। तो तत्परता खत्म हो गई। पौने 10 बजे वहां से आयोजन वालों का आता है, यार कि आप पौने 10 आ रहे थे, अभी तक नहीं आए, आपके लिए तो आगे सीट रख रहे थे राम मंदिर के लिए। तो मैंने कहा राज्यपाल 11 बजे, किसने कह दिया 10 बजे लैंड कर रहा है? तो मैं 15 मिनट में तैयार होता था, 5 मिनट में हो गया। गाड़ी जो हमारी 10 मिनट में पहुंचती थी 7 मिनट में पहुंच गई। तो तत्परता का जब संसार में भी उपयोग हो सकता है, जब आपका सारी बुद्धि एक ही लग गई आपकी, क्या वो मुझे वहां पहुंचना है, पहुंचना पहुंचना है। उसने ये और कह दिया कि अगर राज्यपाल लैंड करेगा उसके पीछे चले तो आप भीड़ के पीछे फंस जाओगे, उससे पहले निकलो। तो हम पहुंचे, तब तक राज्यपाल ने लैंड नहीं किया था, मैंने दौड़ा, मिल गई जगह। तो ये तत्परता ही ना, उद्देश्य भी बन गया कि उससे पहले पहुंचना है, उत्साह भी था, ये प्राइज मिलेगा। तो तीनों चीजें मिल गई आपकी, तत्परता भी, उद्देश्य भी बन गया, उत्साह भी आ गई, फुल एनर्जी लगा दी आपने, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात का कहोगे, जब संसार की चीज मिल जाएगी तो भगवान नहीं मिलेगा क्या? संसार को त्यागते ही भगवान मिल जाएगा कि इतना मिलने के बाद भी कुछ नहीं मिला, हट। पर तत्परता इधर की तरफ मोड़ दी, डाइवर्ट करना इधर, तो भगवान मिल गया। तो कितनी बढ़िया बात है कि गुण रहित अपना धर्म, कारण के स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। जैसे अर्जुन को यही कह रहे हैं, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, इनको मारेगा। तेरा क्या कर रहा है? कर्तव्य कर्म कर रहा है। क्षत्रिय अलग से तो कर्तव्य कर्म कर रहा है, तेरे को पाप नहीं लगेगा। अब ये सारा उपसंहार चल रहा है, ये सारी बातें भगवान कह चुके हैं और अब अपने को समझ में आ रही है, इतने पे पढ़ लिया अपन ने। और ये कह भी रहे हैं कि ये तो सारांश है, ये सब बातें पहले हो चुकी है। अब परमानेंट फिट करने के लिए बार बार कर रहे हैं अपन। ठोक देते ना कि फिर दोबारा ठोकते हैं, अभी ठोकी के नहीं पूरी तरह, थोड़ी देखिए अभी ढीली रहेगी, तो फिर ठोको भगवान, फिर ठोको हैं, दे जा रहे। पर हम भी इतने बढ़िया हैं कि जितनी वो ठोकते उसे बाहर फेंक देते कील। अंदर इतना दृढ़ बना हुआ है, अंदर पूली नहीं है, बाहर बाहर तो पूली, अंदर जाके ठोस हो जाते। अभी स्वामी जी सत्संग में यही बात कह रहे थे कि यार स्वभाव है ना, स्वभाव बदलना है। स्वभाव बदल लिया, आधा काम पूरा हो गया आपका। इस आखिरी सांस लेने तक आपने स्वभाव बदल दिया। आपको मालूम है मुझे गुस्सा बहुत आता था, एक मैं बहुत था मेरे अंदर, मेरी बात कट जाती, मुझे टेंशन हो जाती थी, यही करूं ये करूं। पिक्चर देखने का स्वभाव था, मोबाइल देखने का स्वभाव, धीरे धीरे छूट रहा है। ये चीज खाने में मन लगता था, पीने में, जो भी जैसा भी वो छूट रहा है। आपने स्वभाव में सुधार कर लिया। तो एक जगह कहा कि यार ये एक तो तूने गाय बांध रखी है और एक खुले में चल रही है, क्या है कि भाई इसकी तो लिमिट है, 20 मीटर की रस्सी है, इस पर जो भी घास है वो खा ले, और वो तो उधर तक भी जा रही है, पूरे जहां तक बाउंड्री है। उन्होंने कहा यार ये मरखनी है,
ये 50 में ही अकेली मरखनी है, तो उसकी मरखनी के अगले योनि में भी ये हाल होगा। तुम अगर नहीं छोड़ोगे अपना स्वभाव तो ऐसे ही बंधोगे वहां भी, और स्वभाव बदल लिया तो फ्री वाले मूड वाले में रहोगे, वहां भी वैल्यू होगी तुम्हारी दूसरी योनि में भी, और उसमें बदलने की ताकत नहीं है। अब वो चाय में बदल लूं, गाय बदल सकती है क्या? नहीं बदल पाएगी। तो कितना बड़ा अवसर छोड़ रहे हैं अपन। तो दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। दोषयुक्त है, दोषयुक्त है कि मारना है, किसी का मर्डर करना, जान लेना तो दोष ही है ना। लेकिन दोषयुक्त होकर भी कल्याण हो रहा है, क्योंकि कर्म कर रहा है वो। क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है, कोई सा भी नहीं है। पंडिताई में भी है, पंडिताई में भी दोष आता है। आप यज्ञ कर रहे हो तो उसके अंदर मर गए कीटाणु मर गए, आता ही है ना। आपका नहीं मानने की शुद्ध पंडित हो और आपके घर में नहीं आया पैसा और बच्चे भूखे मर रहे, मांग सकते नहीं आप, क्योंकि आपने ठान लिया कि भिखारी नहीं हूं मैं, पंडित हूं। आ गया दोष। तो कौन सा ऐसा धर्म है? बनिए में भी आ गया, करते 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 आ गया यार कि यार ये माल जो है ना 1 रुपये ज्यादा दे दे यार, जबकि वायदा था टूट गया, न चाहते हुए भी। मित्र भी ये तो दे दिया उसको, तो दूसरे को लिए तूने, मित्र बराबर रेट में थी पर मित्र को पहले दे दिया, दोष आ गया। अपराध तो नहीं हुआ उससे, उसी रेट में उसे दिया, पर वो जो पहले आया था उसको ना कर दिया, मित्र को बाद में भी दे दिया। आ गया ना, फिर कामना आ गई। तो अग्नि की तरह दोष ये है, दोष अग्नि के साथ धुआं हो गई होगा। एक ये कहा ना, पहले तो अपन उल्टा कहते थे, गीता जी और उल्टा कह रही है। पहले कहते थे जहां धुआं है वहां अग्नि होगी, गीता जी कह रही है जहां अग्नि है तो धुआं होगा। घुमा दिया बात को। तो गूगली भी मारते भगवान, या गूगली मार दिया 49-50 कर लेते, फिर अगले क्लास में अभी 25 करें इस बार अपन ने, 25 श्लोक हो जाएंगे अभी 2 करते ही, अगली बार 28 करेंगे। और अपनी 2 ही घंटे की क्लास हुई है, मैंने टाइम नोट किया था, अपन ने 10:35 पे चालू की थी, 3 मिनट बाकी है अभी। हरे कृष्णा, 2 पढ़ लो 49-50। अब भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये कौंतेय सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परनिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। हरे कृष्ण। देखो कितनी बढ़िया बात है। अब सांख्य योग पे आ गए भगवान, सबको सबरी में ले रहे हैं ना। तो सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते, ये अपन ने सब पढ़ा हुआ है, जो भी अभी आया ना 2 इसमें श्लोकों में, जिसकी बुद्धि सब जगह से आसक्ति रहित है। पहली शर्त है ना सांख्य योग में, आसक्ति नहीं हो, जब तो वो सांख्य योगी हिमालय भागता है, लेकिन वहां भी उसको आसक्ति है। तो हम ग्रस्त में रह के भी सांख्य योग थोड़ा कठिन तो है। उसका कारण था अपन ने वो 10 डिफरेंस थे ना पॉइंट, क्योंकि इसमें अवलंबन नहीं होता है, उसमें परमात्मा का सहारा होता है, कर्म करने की आसक्ति बनी रहती है, तो अपन रजोगुणी है। तो जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहे थे, जिसने शरीर को वश में कर रखा है। शरीर में वश का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में। शरीर को वश में क्या है? इंद्रिय वश में। इंद्रिय शरीर चलता है इंद्रियों से, और इंद्रियों का वश में रखने का मतलब है मन को वश में रखना। मन का मतलब उसकी बुद्धि जागृत है, बुद्धि उसकी सात्विक है, इसका मतलब उसका विवेक है। स्पष्ट विवेक वाला ही तो सांख्य योग का अधिकारी है। स्प्ररहित ये शब्द आ चुका है, बताओ उत्तर देगा। स्प्ररहित पहले शब्द आया और उसकी व्याख्या हुई है, पहले आया है आपने, कौन उत्तर देगा? मुकेश जी। स्प्ररहित मनुआ बेपरवाह। अब इशारा दिया है, मनुआ बेपरवाह, उसे चिंता नहीं आगे रोटी की। मनुआ बेपरवाह, इसलिए मैंने उसी में तो लिया है, मनुआ बेपरवाह। स्प्ररति मतलब उसे चिंता नहीं है रोटी कहां से आएगी। बेपरवाह इसका मतलब लापरवाह नहीं है, बेपरवाह। बेपरवाह किसकी? अपनी चीजों के लिए, अपने जो चलाने के लिए चाहिए, शरीर चलाने को, कुटुंब चलाने के लिए, उसके लिए वो बेपरवाह है। क्यों? क्योंकि उसका अवलंबन भगवान पे हो चुका है। जो करना है वो करेगा। प्रकृति में है, मैं भगवान का हूं। प्रकृति में, इंद्रियों में चल रही है, तो व्यवस्था भगवान वो करेंगे। वो स्प्रहा रहित होता है। वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा
सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। नैष्कर्म कर्म योग का है ये, लेकिन नैष्कर्म का मतलब क्या हुआ यहाँ? कौन बताएगा? अरे 18वें चल रहा है, इसमें पूरा एक अध्याय था, चौथा अध्याय। 3 तरह के कर्म होते हैं ना, कौन कौन से? कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म का दूसरा नाम है नैष्कर्म, जो कर्म जल गए हो, खत्म हो गए हो, विकर्म नहीं है ये। एग्जाम में आता है विकर्म और निष्कर्म एक से लगते हैं ये। नैष्कर्म मतलब अकर्म है ये। और कर्म कैसे जलते हैं? आसक्ति रहित होने से, कर्तव्य अभिमान खत्म होने से, ये फल मुझे मिले। फल तो हर कर्म का आएगा। तो एक तो उसकी इच्छा नहीं करनी है, दोबारा आसक्ति रहित हो जाना, फल की इच्छा का त्याग। और दूसरा मिले 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 और मिले और मैंने किया, और फिर उसका भोग भी नहीं करना है। भोग तो किया है आपने, काम आएगा कर लिया, लेकिन भोग का मतलब है भोग करोगे तो आसक्ति होगी। मजा आ गया यार रसगुल्ले का। तो भाई ऊपर ऊपर से भले ही आप रसगुल्ले किसी कारण से न मिल पा रहे हो, या परिवार के डर से आप नहीं खा पा रहे हो, तो वो अंदर तो है इच्छा। इच्छा, फल की इच्छा का त्याग करना कि दोबारा मिले। दोबारा परोसाई में देखें आप, कई बार एक बढ़िया चीज की एक बार ही परोसाई होती है, तो जो खाना बार बार मिल रहा है उस पर ध्यान नहीं रहता उसका। नींद आ रही कि दोबारा देखना यार, नहीं आ रही, पर यार उधर वालों को तो दिए। हाँ, तो उसमें कोई जान पहचान वाला हुआ, उसे आवाज मारी जाएगी कि यार वो लिमिटेड है। अरे यार उधर दिए, तू कम है क्या? लेके आता हूं बस चुपचाप आपके लिए। और बस वो आ गई तो अपन जीत गए। हा, मजा आ गया यार। फिर और पूछेंगे तेरे पास नहीं आई थी ना, वहां ए भाव आएगा, देख हमें मिली, क्योंकि हमारी सेटिंग थी यार। परोसने वाले अपने ही हैं सारे। छोटी छोटी चीजों में और ये होता है अपने में। और फिर अपन अब क्या है कि अभी अभ्यास है पुराना, जन्मों का भी है, इस जन्म का भी है, तो ये थ्योरी तो क्लियर हो गई है। प्रैक्टिकल में क्या होगा, एक बार गलती हो जाएगी, फिर गलती पकड़ के फिर बाद में मन में क्षोभ आएगा, यार गलती हो गई, गीता जी साधक है यार, ये करना नहीं चाहिए। तो साले लुटिया डुबो दी अपन ने यार गीता साधक बनने की, है ना। एक साली उसके खीर के चक्कर में अब आहिस्ता नहीं करेंगे, आइंदा नहीं करेंगे। बस ये ज्ञान आ जाए कि आइंदा नहीं करेंगे। भगवान भी यही चाहता है। तो मालूम है तू यार है तो मेरी तरह करेगा। मैं भी कई बार ऐसा करता हूं, फिर मैं कहता था कोई बात नहीं। तो हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसके प्रकार से तुम मुझसे संक्षेप में सुनो, उसको अगली बार सुनेंगे। ठीक है ना। ब्रह्म का ये वही तो कह रहा है, अंतःकरण का शुद्धि वाला। अंतःकरण तो हो चुका शुद्ध। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम ने बोलो वाक्य